जिस तरह की घटना कलकत्ता में हो रही है, कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप अपने आप को? आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग महिला डॉक्टर हैं और महिला विशेषज्ञ हैं। अब पेशेंट को पेन होता है तो वो कोई टाइमिंग नहीं है। रात में अगर निकलना पड़े तो बहुत ही मुश्किल है। अब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो कैसे कोई जाएगा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ सोनो के हॉस्पिटल में, जहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है स्थानीय डॉक्टरों के द्वारा और एएनएम जीएनएम के द्वारा। कलकत्ता में आजकल हॉस्पिटल में जो दुर्घटना हुई है, जो रेप हुआ है, उसके बारे में सभी डॉक्टरों के बीच में पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर जो है आक्रोशित हैं और कैंडल मार्च के द्वारा अपना गुस्सा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अनहोनी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कोताही है। जैसा ही कहा जाता है कि जो आजकल में डॉक्टर थे उनका तबादला कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? एक आदमी की जांच हो रही है जिससे कहा जा रहा है कि वो पीड़िता के साथ में गलत काम किया, लेकिन ऐसे कुछ मिल रही जानकारी कि इसमें और कई लोग भी संलिप्त थे। वस्तुस्थिति क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और दंडित होना चाहिए जिसने ये कुकृत्य किया है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट सोनो के हॉस्पिटल से। आज सोनो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंडल मार्च के द्वारा कलकत्ता में हुए जघन्य अपराध के विरोध में सोनो के सभी डॉक्टर एएनएम जीएनएम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। Justice! We want 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 justice! मेरे सामने मौजूद है जाने माने सोनो के डॉक्टर लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर एम एस बदाई। डॉक्टर साहब, आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको एक शोक संवेदना दें कि जिस तरह से भारत में ऐसी घटनाएं घट रही हैं और ख़ासकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो बेटी जो भारत की भविष्य थी और एक बड़े डॉक्टर के रूप में उभर के आती, सेकेंड ईयर में जो उनके साथ हुई कि उनकी बहुत शर्मनाक देश के सामने ये बड़ा प्रश्न है कि अब बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि उनकी 12 तारीख को उनकी रेप कर जब हत्या की गई, पूरी प्रशासन अभी तक जो चुस्त दुरुस्त देखने में लगती है मगर अभी तक विफल है। मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि आपने सीआईडी गठन किया है और उसमें इस केस को दिया है, मगर हम अपने सोनो के प्रभारी के नेतृत्व में, डॉक्टर नीलेश के नेतृत्व में तमाम ही हमारी बहना जो एएनएम जीएनएम हैं, आज सुबह से ही हम लोग अपने धरना पे हैं। क्या ये बच्चियां आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या ये देश में यही होता रहेगा कि जो डॉक्टर रात को अपनी नींद हराम कर अपने बाल बच्चों को छोड़कर सेवा में लगा रहता है, आज उसके साथ अगर ऐसा होती है तो घोर निंदा करते हैं और इसकी विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरे सामने मौजूद है सोनो स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नीलेश। मैं इनसे जानना चाहूँगा कैंडल मार्च से क्या आपको फ़ायदा होने वाला है? हम लोग बेसिकली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट के साथ जो रेप केस हुआ है, रेप करके उनके मर्डर हुआ है, उसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी कड़ी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि आगे चल के कोई भी किसी भी डॉक्टर्स के साथ ऐसी घटना ना घटे, अप्रिय घटना। इसके लिए हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए ताकि आगे चल के ऐसा कभी कुछ हो नहीं।
अभी मैंने जैसा आधे घंटे पहले टीवी न्यूज़ के माध्यम से सुन रहा था कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है और कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से हमारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन पे एक मोब ने हमला भी किया है और कॉलेज में तोड़फोड़ मचाई गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ की प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा देने में नाकाम है। हमारे डॉक्टर्स के साथ अगर ऐसा होता है तो ये घोर निंदा की बात है। अगर कोई भी डॉक्टर्स अपने बच्चों की है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए प्रशासन से हम लोग अनुरोध करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और विक्टिम को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। मेरे सामने मौजूद है डॉक्टर विक्रांत। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो कलकत्ता में हादसा हुआ है एक महिला डॉक्टर के साथ में और कई डॉक्टरों को वहाँ से हटाकर दूसरे उसको भेज दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो हमारे बहन कलकत्ता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई बहुत शर्मसार वाली घटना है और ये इसके लिए हम लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। और ये हर अस्पताल में हम लोग कहीं भी फीमेल डॉक्टर्स मेल डॉक्टर सारे लोग काम करते हैं, नाइट डे मिड डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी। हम लोग सारा कुछ किसी भी चीज़ का बिना परवाह किए हम लोग हमेशा मरीज़ की सुरक्षा के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और ऑब्वियसली लड़कियों को काफ़ी दिक्कत होती है और लड़कियाँ भी हमारे साथ एक अहम रोल निभाती हैं काम करने में। और जहाँ तक महिला ही सुरक्षित नहीं है तो वो ड्यूटी किस प्रकार से कर पाएंगे वो, जब हमारे भी अस्पताल में नाइट ड्यूटी। विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से कर रहे हैं? बस हम लोग शांति मार्च के मतलब कैंडल मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करते हुए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बस वो अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी और कार्रवाई की जाए। कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हम लोग अपने CSC सोनू से लेके चौक पे तक कैंडल मार्च लेके चलेंगे। जिस तरह की घटना कलकत्ता में हो रही है, कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप अपने आप को? आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग महिला डॉक्टर हैं और महिला विशेषज्ञ हैं। अब पेशेंट को पेन होता है तो वो कोई टाइमिंग नहीं है, रात में अगर निकलना पड़े तो बहुत ही मुश्किल है। अब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो कैसे कोई जाएगा? तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि कृपया कर ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़े और उन्हें दंडित किया जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर किरण। क्या कहना चाहेंगी, 2 शब्द कहना चाहेंगी पीड़िता के बारे में? उनको इंसाफ दिया जाए, जो अपराधी हैं उनको दंड दिया जाए और डॉक्टर्स नर्सेस जितने हेल्थ वर्कर हों उन लोग को सेफ्टी के लिए भी कुछ किया जाए। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप? ये आपकी और जितने डॉक्टर महिला डॉक्टर हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती है इस तरह की घटना के बाद? बिल्कुल नहीं, अगर वो वर्क प्लेस पे ही सुरक्षित नहीं है तो क्या उम्मीद किया जा सकता है? क्या चाहती है सरकार से, क्या मांग है आपकी? हम लोग को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं उन लोग को। किस तरह की सेफ्टी चाहती हैं? नो डॉक्टर्स के लिए वैसे हम लोग के आगे IMA से डिमांड भी है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से एक डिमांड भी है। गवर्नमेंट ने उसे ये कहा है कि हम लोग अलग एक कमेटी बनाएंगे डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए और ये आश्वासन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से IMA को। तो देखते हैं आगे इस पे क्या काम करती है। नया बिल भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हम लोग की सुरक्षा के लिए है और ये बिल को जल्द से जल्द पास किया जाए, जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस करें और निर्भीक होकर निडर होकर हम लोग मरीजों का इलाज कर पाएँ।